प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है पानी रे पानी। इस पाठ में लेखक अनुपम मिश्र जी के द्वारा पानी से संबंधित किए जाने वाले बचाव, पानी से संबंधित होने वाली समस्याएं, इन पर विचार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है यह। तो चलिए देखते हैं, पाठ की शुरुआत करें। तो बच्चों, हमारे पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे लेखक के बारे में। लेखक से परिचय। इस पाठ के लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र एक प्रखर मतलब विख्यात, ठीक है, फेमस लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरणविद होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी खोज करते हैं, ठीक है, के साथ साथ छायाकार भी थे, यानी कि पिक्चर जो खींचता है, ठीक है, फोटो जो लेता है, वो भी थे। फोटोग्राफी करने का भी शौक था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं, अर्थात अनेक इन्होंने प्रयोग किए हैं। प्रयोग जो आप करते हो ना पर्यावरण से रिलेटेड अपनी साइंस की क्लास में, तो उस तरह से इन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम है खरे हैं तालाब, ठीक है, उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, अर्थात ये पुस्तक उनकी चर्चा में है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो लोग देख नहीं पाते, उन लोगों के लिए जो जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है वो होता है ब्रेल। तो आज भी खरे हैं, ये जो खरे हैं तालाब पुस्तक है इनकी, इसका ब्रेल लिपि में भी अनुवाद किया गया है, साथ साथ अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है, पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। तो ये था छोटा सा परिचय अनुपम मिश्र जी के बारे में। अब चलते हैं इनके द्वारा लिखा गया हमारी पुस्तक में जो पाठ है पानी रे पानी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चले जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। कहाँ? भूगोल की किताब में। भूगोल होता है जियोग्राफी की किताब पढ़ते समय जल चक्र अर्थात वाटर साइकिल जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ जो वाटर साइकिल पाठ हम पढ़ते हैं हमारी साइंस में या फिर एसएसटी में, अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, तो उसमें एक सुंदर सी फोटो भी लगी होती है और उस फोटो में सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर, ये सब कुछ हमने देखा है ना। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और ये जल चक्र पूरा हो जाता है ना। ऐसा ही होता है ना हमेशा। ये देखिए, अनुपम मिश्र जी इस जल चक्र की फ़ोटो के बारे में बात कर रहे हैं। एक समुद्र है, यहाँ पर ये पहाड़ों में से एक नदी आ रही है, बह रही है, बादल बने हुए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, हमारा और तुम्हारा घर बसा हुआ है, वो बोलते हैं। सूरज की रोशनी इस पानी को ऊपर की ओर ले जा रही है इस तीर के माध्यम से, और जब ये पानी धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो ये बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद जब ये बिल्कुल सघनन हो जाता है अर्थात बहुत ही भारी हो जाता है, तब ये वर्षा के रूप में बहने लग जाता है। बहता हुआ ये एक नदी बन जाता है। नदी जो है दोबारा से आकर समुद्र में मिल जाती है। वही पानी जो यहाँ से उठा था वो घूम करके वापस यहाँ पर आ गया। तो इट मीन्स क्या हुआ, जल था, जल का एक चक्र बना हुआ है कि साइकिल बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम वाटर साइकिल रखा गया है। इसी की बात की गई है पहले पेज पर, ठीक है। तो आपको जो चित्र दिखाया गया है उसमें ये सारी बातें जो हैं आ गई हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कार्यालय का अर्थ होता है दफ्तरों में, ऑफिस में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। क्या अजीब सा चक्र है वो? नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। होता है ना ऐसा कि नल मतलब होता है जो टूटी होती है आपके घर में, टैप होता है, उसके अंदर पानी डेली हर रोज तो नहीं आता, या फिर आता है तो सारा दिन नहीं आता, टाइम बंधा होता है कि इस टाइम पे पानी आएगा, चला लो, टंकी भर लो। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक़्त, बेवक़्त का मतलब होता है बिना किसी टाइम के, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। जहाँ पर लाइनों में लगकर पानी लेना पड़ता है वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, पहले मैं भरूंगा, पहले मैं आया था, इस तरीके से। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। आप सबके साथ है ये सब चीज़ें, अपने घरों में भी होती हैं, रिलेट करते रहिए। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कोई घर यही करने लगते हैं। अगर किसी गली में एक पानी की बड़ी समस्या है तो एक घर ने लगा ली मोटर, ठीक है, और सभी के घर का पानी वो मोटर खींच रही है, उस व्यक्ति की टैंकियां तो भर गई पूरी की पूरी। तो फिर देखा देखी में सारी गली ही मोटर लगवाने लग जाती है और पानी की कमी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बिकता है ना पानी, बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की आती है। यही कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, और कैसे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये बड़े बड़े जो शहर हैं इनमें भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल मतलब कि पानी के बिना मर ही जाएंगे। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब ये तो गर्मी के मौसम की बात की है इन्होंने पानी से संबंधित, ठीक है। आगे देखते हैं अब कौन से मौसम की बात चलेगी। आगे है, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है और सब कुछ बह जाता है। देखा ही है ना, कुछ समझाने की बात ही नहीं है। पानी की कमी से लोग मरते भी देखे हैं और बाढ़ के कारण भी लोग मरते हुए देखे हैं हम लोगों ने, है ना। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल जैसी और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक तो पता है ना सबको, जिसके अंदर हम पैसे डाल के जोड़ते हैं पैसे। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़ कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का हम उपयोग कर लेते हैं। गुल्लक को तोड़ लेते हैं या गुल्लक को खोल के पैसे निकाल के प्रयोग भी कर लेते हैं। होता है ना ऐसा। अब सोच लो कि हमारी ये धरती भी इस तरह की खूब बड़ी सी गुल्लक है, ठीक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में क्या क्या है? प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, आता है ना, जब वर्षा ऋतु आती है तो बहुत पानी बरसता है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तो हम कैसे जमा करेंगे? धरती में हमें बहुत सारी, जब पानी आता है वर्षा ऋतु में तो हमने वो सारे पानी को समझना कि पैसा है बहुत बड़ा, और इसको हमने गुल्लक रूपी धरती में जमा कर देना है। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जितने भी तालाब हैं, झील हैं, वो सारे क्या करते हैं? धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं।
इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। आपने देखा होगा धरती पर हम कभी कभी पानी गिरा दें तो वो पानी धीरे 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 मिट्टी के अंदर चला जाता है। सिमिलरली अगर झीलें हैं, ठीक है, या फिर तालाब हैं, उनके अंदर अगर पानी है ना तो वो पानी भी धीरे धीरे धरती के अंदर समाने लगता है। तो इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। भू मतलब धरती, जल मतलब धरती का जल, भंडार मतलब पैसा, मनी, ठीक है, यहीं इकट्ठा करना, समृद्ध हो जाता है, अर्थात धरती के पास बहुत सारा पानी हो जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो भी नालियाँ हैं मान लो, ठीक है, जहाँ से हमारी छतों का पानी आता है, छतों में जब बारिश होती है तो छतों से जो पानी आता है उस पानी को हमें तालाब में या गड्ढे खोद कर बड़े बड़े उनके अंदर डाल देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो वो पानी क्या होता है, पानी है जो धीरे 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 मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, अर्थात कचरे से भरकर समतल बना दिया। हमने ऐसा किया है, ठीक है, तालाब भी हमने ख़त्म कर दिए हैं और उनमें मिट्टी डालकर या कचरा डालकर उस पर जो है घर बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। हमें नदियों को बचा कर रखना पड़ेगा। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। जब भी पानी को बरसात हो तो किसे थाम लें, पानी को। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें। कौन सी गुल्लक, धरती रूपी गुल्लक किसके साथ भरते रहें, पानी के साथ। तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे और फिर हमें यही सामना करना पड़ेगा। बाढ़ आएगी तो हम डूबते रहेंगे और गर्मी आएगी तो पानी के लिए तरसते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जल चक्र के लिए जल संग्रहण टंकी का निर्माण किया है। बारिश हो रही है, बारिश का पानी यहाँ है और बारिश का पानी सीधे कहाँ गिर रहा है, इस टंकी में गिर रहा है जो ईंट से बनाई गई है। ये ऊपर से ढकी होगी और यहाँ से पाइप निकाल के इसका प्रयोग किया जा रहा है कपड़े धोने में और पौधों को पानी देने में, है ना। और यहाँ से पानी निकाल कर नीचे तालाब में भी जा रहा है और यहाँ पर जो है पशुओं के द्वारा भी पानी पिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जल संग्रहण टंकी हमने प्रत्येक घर में बनानी है ताकि जल को जो है हम सुरक्षित रह सकें, बारिश के पानी को हम संभाल कर रख सकें, तभी हमारी धरती का भंडार भरेगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा छोटा सा पाठ अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया पानी रे पानी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें तथा दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।